जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सैफुर रहमान क्रिप्टो एनालिसिस चैनल पे आपको दोबारा वेलकम कहता हूँ। गाइस, आज हम दोबारा बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट को लेकर आपके पास हाजिर हैं। गाइस, पिछले दिनों ही क्या, कल से बीटीसी जो है ना क्रैश हुआ है थोड़ा सा। तकरीबन 3 दिन से मार्केट इसकी गिरी है और इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट दोबारा इसकी 40,000 को जाकर टच करेगी, बट मार्केट ने 40,000 की लाइन को टच किया है। गाइज, मैंने आपको एक इसकी सिंपल एक स्पॉट वगैरह बतानी थी कि एक स्पॉट पॉइंट है इसका 40,000 के ऊपर। 40,000 पे मैंने पहले ही आपको एक स्पॉट पॉइंट दिया हुआ है। गाइज, एक स्पॉट पॉइंट था 40,000 पे जो हमने जो है यहाँ पर लगाया था, और मैंने आपको ब्रेक इवन के बारे में बताया था कि 40,000 पे अपना ब्रेक इवन कर लें। गाइज, मैं अब आपको कहूँगा कि आप 40,000 एंड ऑलमोस्ट 500 पे अपना ब्रेक इवन ले जाएं जो मैंने ट्रेड आपको लगवाई थी। सो नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। बीटीसी का एक जोन जो है ब्लॉक ऑर्डर स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करते हुए मैं आपको एक इसका जोन देता हूँ, सेलिंग पॉइंट जोन। ये किसने जोन बनाया है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, जिससे ये गिर रहा है और 3 कैंडल कंटिन्यूली इसकी नीचे की तरफ आ चुकी हैं। और एक और जोन जो है इसका कुछ इस पॉइंट पर है। सो गाइज, अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जोन ब्रेक होगा। अगर तो ये जोन ब्रेक होता है तो आपका जो एसएल है वो हिट हो जाएगा, और इस एसएल को उठाकर मैं तो आपको यही कहूँगा कि इसके बिल्कुल नज़दीक कर लें। तो ऑलमोस्ट आपका जो ब्रेक इवन है $40,727 पर होगा। एंड नेक्स्ट आपको ये मैंने जो है गाइड करना था थोड़ा सा इस बारे में कि मार्केट 3 डाउन बना चुकी है, तो अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 1 अप की तरफ या 2 अप की तरफ जाएगी, और अभी मार्केट ने अपनी मूविंग एवरेज को टच किया है। सो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कुछ इस तरह की मूवमेंट के चक्कर में हो। सो गाइज, हम देखेंगे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक हाई होता है और उसके बाद एक हायर हाई होता है। हाई क्या होता है और हायर हाई क्या होता है गाइस, मैं ये आपको समझाता हूँ। तो जब भी कोई भी मार्केट चलती है तो वो 2 हाईज बनाएगी, एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा। जब भी वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, वो 2 हाई बनाएगी, एक हाई होगा और एक हायर हाई होगा। पिछला हाई अगर अगले हाई से छोटा है, नीचे है, तो अगला हाई को हम हायर हाई कहेंगे, पिछले हाई को हम हाई कहेंगे। और इसी तरह से जब पिछला लो ऊपर वाले लो से बड़ा होगा, ज़्यादा नीचे होगा, इस पॉइंट पर होगा और अगला इस पॉइंट पर होगा, तो हम कहेंगे कि ये लोअर लो है। फिर इस पॉइंट पर क्या होता है, मैं आपको ये गाइड कर दूं थोड़ा सा। फिर जो है ना, हम ब्लॉक ऑर्डर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए एक ब्लॉक बनाते हैं इस जगह पर। कहाँ से कहाँ का होता है मैं आपको दोबारा गाइड करता हूँ कि जब भी मार्केट एक दफ़ा ब्रेक होती है और उसके बाद वापस जो है ना एक और हायर हाई की तरफ आती है। इधर से समझे, मैं आपको समझाता हूँ गाइज। लाइन चार्ट के अंदर ज़्यादा आपको अच्छी इसकी समझ आ जाएगी। गाइज, ये लो था, ये लोअर लो था, इस लो के बाद ये लोअर लो आया, तो हमने इस लो से इस लो तक का एक ब्लॉक बनाया। ये देखिए हमारी एक स्पॉट पॉइंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये लो है। ये ऊपर वाला हायर लो, इसे हम कहेंगे हायर लो, लो लो हायर लो। उसके बाद फिर अगला जो हाई था वो हायर हाई लो था, मतलब ये नीचे थी, ये उससे ऊपर वापस मार्केट ब्रेक हुई और ये उससे भी ऊपर मार्केट ब्रेक हुई। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ रही, यहाँ से मार्केट यहाँ तक अप ट्रेंड की तरफ रही। फिर मार्केट ने एक लो बनाया जो इस लो को भी ब्रेक कर गया, इस लो को भी ब्रेक कर गया। तकरीबन इन दोनों लो को इस मार्केट ने ब्रेक किया, और जो है ये फिर लो रह गया। अब ये लो इस हायर लो से
ज़्यादा नीचे था, तो अब हम देखेंगे इन दो पॉइंट्स को। हम देखेंगे अब इन दो पॉइंट्स को, अब हमारी विजन होगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर तो नेक्स्ट कैंडल भी नीचे आती है तो फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मार्केट ब्रेक हुई, और अगर अभी भी कंटिन्यूली नीचे आती तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। सो मार्केट नीचे नहीं आई और मार्केट ने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाली बिल्कुल ऊपर की तरफ, और वहाँ जाके एक और पुल बैक दिया। ये पुल बैक जो यहाँ बना, उस पुल बैक ने एक हमें स्पॉट बना दी, और हम जो है फिर अब इस स्पॉट को यूज़ करते हुए अब हमने अपनी अगली ट्रेड को देखना है। और गाइज उसके बाद इस पॉइंट से मार्केट फिर ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ आई, तो अब मार्केट पुल बैक बना रही है। हम देखेंगे कि क्या इस पुल बैक से ये पुल बैक नीचे आता है या ऊपर रहता है, और नेक्स्ट पुल बैक की मूवमेंट क्या होती है। गाइज हमारी नेक्स्ट पुल बैक बताएगी कि मार्केट और नीचे आएगी या मार्केट ने अब ऊपर की तरफ जाना है। नेक्स्ट पुल बैक मैं फिर आपको एक दफा फिर बता दूं, नेक्स्ट पुल बैक पे वेट करें। अगर तो नेक्स्ट पुल बैक इस पुल बैक से नीचे आता है, मैं इसको कंप्लीट क्लीन करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। वापस चलते हैं लाइन पर। गाइज एक ये पॉइंट है और अब एक ये पॉइंट बन रहा है। हम इस पॉइंट को देखेंगे आज के क्या यहाँ से मार्केट क्या करती है, पुल बैक बनाती है। पिछले पुल बैक से अगले वाला पुल बैक अगर तो ऊपर रहा तो फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट पुल बैक का। अगर मार्केट ऐसे आ गई तो फिर हम देखेंगे डबल टॉप। गाइज मैं आपको दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूँ। पहला पॉइंट, पहली पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट यहाँ पर ब्रेक होगी और नेक्स्ट पुल बैक का वेट करेंगे। नेक्स्ट अगर अप की तरफ गया तो मार्केट जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, अगर डाउन की तरफ आया तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड मूवमेंट देगी। अगर डाउन की तरफ आया तो मार्केट डाउन होगी, अगर अप गया तो मार्केट की अप ट्रेंड मूवमेंट होगी। और इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। यहाँ से अगर तो मार्केट यही पॉइंट अगर इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है तो ये फिर डबल बॉटम बन जाएगा। और डबल बॉटम क्या होता है? डबल बॉटम जब नीचे से दोनों कैंडल या दोनों लाइन दोनों बार जब बिल्कुल एक लाइन के ऊपर जो है लाई करती हैं तो डबल बॉटम होता है, और वो कैंडलस्टिक स्टडी होती है। सो कैंडलस्टिक स्टडी के मुताबिक मार्केट फिर भी अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो यहाँ से मार्केट ने फिल फॉर अप ट्रेंड ही दिखाना है, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट नहीं आएगी। आपकी मूविंग एवरेज को भी देख लें तो मार्केट अभी मूविंग एवरेज की टेस्टिंग में ही है। मेरी पिछली कैंडल्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, सॉरी वीडियोस के अंदर, के टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन क्या होती हैं और मूविंग एवरेज की टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन कैसे हम चेक करते हैं। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा इथेरियम की तरफ चलते हैं। इथेरियम को छोटा सा ही मैं टच दूंगा क्योंकि इथेरियम बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है आपके बीटीसी के। सो मैं अब इथेरियम की तरफ आ गया हूँ। सो गाइज यहाँ भी एज इट इज़ जैसे मैंने आपको मूवमेंट बीटीसी की बताई है, बिल्कुल एज इट इज़ की मूवमेंट है। आप इसको इथेरियम को भी बिल्कुल ऐसे ही देखें जैसे मैंने आपको बीटीसी के ऊपर गाइड किया है। मैं आपको बार चार्ट में दिखाऊं, लाइन चार्ट में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये पुल बैक है, ये पुल बैक है और ये पुल बैक बनाया है। इस पुल बैक को ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक बनाया। तो ये पुल बैक इस पुल बैक तक अगर आया, अव्वल तो आएगा नहीं, अगर आया तो फिर देखेंगे कि भाई इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। इसके बारे में मैं आपको कल गाइड करूंगा। गाइज थैंक यू, इजाज़त दें मुझे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू गाइज,
सैफुर रहमान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।